28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। इस दिन व्रत पूजा पाठ का तो विशेष महत्व होता ही है, लेकिन चांदनी रात में रखी खीर अगले दिन खाने का भी बहुत महत्व होता है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार इस खीर को खाने से सिर्फ पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि मान्यता तो ये भी है कि शरद पूर्णिमा की रात आसमान के नीचे रखी खीर खाने से कई बीमारियां दूर होती हैं। तमाम लोगों ने अपनी दादी नानी के मुंह से ऐसी बातें सुनी भी होंगी। अब एक मीडिया रिपोर्ट में आयुर्वेद एक्सपर्ट वैद्य मिहिर खत्री ने कहा है कि खीर से कई तरह के रोगों की राहत मिलने की बात बेईमानी नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि शरद पूर्णिमा की रात खीर में वाकई चांद की रोशनी ऐसे तत्व घोल देती है जो पेट से जुड़े कई रोगों को राहत देती है। वैद्य खत्री के मुताबिक चांद की किरणें इस दिन बहुत ही शीतल होती हैं, जिसका असर खीर की तासीर को भी ठंडा कर देता है। इस खीर को खाने से पित्त से जुड़ी समस्याएं कम हो जाती हैं। पित्त की समस्याएं यानी एसिडिटी, कब्ज, अपच आदि। खत्री दावा करते हैं कि एसिडिटी, स्किन रैशेज, पेट में जलन, आर्टिकेरिया जैसी बीमारियों में इस खीर को खाने से राहत मिलती है। यही नहीं, रिपोर्ट में कई धर्माचार्यों के हवाले से दावा किया गया है कि जो लोग किसी भी तरह के त्वचा रोग से पीड़ित हैं, उन्हें शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में बैठना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की चांद की किरणें त्वचा रोग को ठीक करने में मदद करती हैं। इसके अलावा एक मान्यता ये भी है कि अगर आपकी आंख में लगातार इन्फेक्शन हो रहा है तो शरद पूर्णिमा पर इसका इलाज हो सकता है। दावा किया जाता है कि आंख का कोई भी इन्फेक्शन होने पर शरद पूर्णिमा पर चांद को कुछ मिनट तक लगातार देखते रहें। 5 या 10 मिनट ऐसा करने से शरद पूर्णिमा के चांद को लगातार देखने से आपकी आंखों को ठंडक मिलती है और इन्फेक्शन का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में रखी मिश्री को खाने की भी सलाह दी जाती है। मिश्री से पित्त शांत होता है। शरद पूर्णिमा की चांद की रोशनी सोखने वाली मिश्री पित्त से जुड़े कई रोगों में औषधि का काम करती है। इसके अलावा ऐसी मिश्री और धनिया मिलाकर खाने से यूटीआई की प्रॉब्लम्स में बहुत राहत मिलती है। छाती में जलन, घबराहट, उल्टी आने पर शरद पूर्णिमा के दिन बाहर रखी मिश्री और धनिया मिलाकर खानी चाहिए। हालांकि हम आपको ये स्पष्ट कर दें कि ये दावे पौराणिक मान्यताओं, वैद्यों आदि के इंटरव्यू पर आधारित हैं। अभी तक किसी मेडिकल एक्सपर्ट ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, इसलिए इन दावों को किसी भी मेडिकल थेरेपी से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। वहीं पौराणिक मान्यता के हिसाब से देखें तो इस बार शरद पूर्णिमा के साथ ही चंद्र ग्रहण भी है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि चंद्र ग्रहण पर कोई शुभ काम नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ खाना पीना चाहिए। ऐसे में तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कई धर्माचार्यों ने सलाह दी है कि यदि शरद पूर्णिमा को आपको खीर बनानी है तो चंद्र ग्रहण पर सूतक लगने से पहले खीर बना लें, या फिर बाद में बना रहे हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें। रात में 2:24 पर ग्रहण खत्म होने के बाद खीर को आसमान के नीचे रखें और अगले दिन खाएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन पर।